तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है बेटा, पहले मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमको अब पढ़नी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल हैं बेटा हमारे पास, ठीक है ना, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ करके, जो लिक्विड फॉर्म में है, इसको छोड़ दो मरकरी को, सारी की सारी मेटल किसमें है? सॉलिड में, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के तापमान के ऊपर सारी की सारी मेटल क्या है? सॉलिड है बेटा। सिर्फ किसको छोड़ करके? मरकरी को। ओनली वन मेटल है बेटा जो किसमें पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में। मेटल के एग्जांपल देखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, ये कुछ एग्जांपल है मेटल। ठीक है बेटा जी। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल हमको सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। किसको छोड़ करके? सिर्फ मरकरी को छोड़ करके, जो किसमें मिलती है? लिक्विड स्टेट में मिलती है। ठीक है बेटा जी। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, नॉन मेटल की ये देखिए, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर, मे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। नॉन मेटल ये तो बेटा तीनों स्टेट मिल सकती है, सॉलिड भी मिल सकती है, लिक्विड भी मिल सकती है, गैस भी मिल सकती है। जबकि मेटल की सिर्फ कौन सी मिलती है? सॉलिड, एक को छोड़ करके, मरकरी को छोड़ करके, जो किसमें मिलती है बेटा? लिक्विड में मिलती है। ठीक है। कार्बन, सल्फर, phosphorus and iodine are few example of non metals which exist in solid state. कार्बन बेटा, सल्फर, फोस्फोरस और आयोडीन, ये नॉन मेटल्स हैं जो किसमें पाई जाती है बेटा? सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है बेटा। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाई जाती है। while chlorine, oxygen, nitrogen are example of non metal which exist in gaseous state. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जिसको आपको किस में मिलते हैं बेटा? गैसियस स्टेट में मिलते हैं। ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट चलते हैं अगली प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल की, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे वाली, पेपर में यहाँ से सवाल आएगा बेटा, 100% आएगा, एमसीक्यू आएगा यहाँ से। तो मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बड़े ध्यान से हमको इसको पढ़ना है। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एज वेल एज हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। जर्नली बोला बेटा, जर्नली में और स्पेसिफिकली में बात होती है। ठीक है ना। जर्नल का मतलब है कि पाया जाता है, हर बार होगा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितने डिग्री सेल्सियस है बेटा? 1536 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट देखिए बेटा किसका? आयरन का 300 डिग्री सेल्सियस। Some metal however have an exceptionally low melting point. For example, melting point of cesium metal is only 28.7 डिग्री सेल्सियस। और ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो ये जर्नली इसीलिए बोला गया है कि जर्नली ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभार लो भी हो जाता है। देखिए जैसे सीजियम के केस में हो गया बेटा। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखिए नॉन मेटल का। देखिए अब अगली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स जर्नली हैव, ये भी जर्नली रखते हैं, मतलब मोस्टली नॉन मेटल का तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर कितने है? सिर्फ 119 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड कितना मिलता है बेटा? 3723 डिग्री सेल्सियस भी मिलता है। ठीक है। तो जर्नली तो मेटल का ज्यादा होता है और जर्नली नॉन मेटल का कम होता है, लेकिन एक्सेप्शन पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो ये थी पहली दो फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इनको अच्छे से पढ़िए आप और अपनी नोटबुक में लिखिए।